जैनब साहिबा, मैं आप ही के पास आ रहा था। जी फरमाइए, कोई मसला है? नहीं, वो दरअसल हमारे मार्केटिंग मैनेजर आकिब साहब रिटायर हो रहे हैं। हम उनके लिए एक अलविदाई डिनर रखना चाहते हैं। हम सब अपना हिस्सा डालकर एक जगह बुक करवाने का सोच रहे हैं। मुझे ये पूछना था कि आप भी शामिल होंगी इसमें? शामिल होंगी मैं, खुशी होगी, और इस तरह से मैं पूरी टीम से एक साथ मिल भी लूंगी। जगह तय हो गई क्या? जगह का अब तक नहीं हुआ, लेकिन हम जल्द कर लेंगे। या ऐसा करें कि कोई अच्छी जगह का आप हमें बता दें, हमें अच्छा लगेगा सच में। ठीक है, देख लूंगी मैं, कोई मसला नहीं। बल्कि अभी जाके देखती हूँ, जगह समझ आई तो आपको बताऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। चलो एक नजर देख लो यहाँ पे कौन कौन सी जगह हो सकती है। अच्छी लग रही है काफी ये वाली। हाँ, ये भी ठीक लग रही है। यहाँ क्या लिखा है? ये ठीक है। बाबा, एसगे की वालदा के बारे में आपने कभी क्यों नहीं बताया? ऐसे ही बेटा, बस कोई खास वजह नहीं है। नहीं, मेरा मतलब मुझे तो सुनकर खुशी होती, आपके एक दूसरे को जानने से और आपके माजी से भी। दुनिया छोटी है बेटा, लेकिन इस बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन अजीब है। जरा सोचें, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ उसकी माँ आपकी महबूबा निकली बाबा। बहुत हसीन इत्तेफाक है। नहीं करें यार। क्या रहने दो बेटा, और क्या कहूँ, क्या सीधा जाकर उसका हाथ मांग लूं मैं? नहीं बाबा, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। कम से कम मेरी खुशी में शामिल ही हो जाए। अरे शेयर कर रहा हूँ तुम्हारी खुशी को, लेकिन बस इतना ही। देखो बेटा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। इस पर मुझे खुशी है और कोई मसला नहीं। और तुम तो जानते ही हो, इस वक्त मेरे सर पर इतने मसाइल हैं कि संभालना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो आप चाहते हैं आपके दिल के मामलात में दखल ना दूं मैं? ओह, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा बेटा, लेकिन तुम कम से कम अभी कोई इजाफी खर्चा मत निकालना, जरा ध्यान से। कंपनी वैसे ही बहुत मुश्किल में है, हालात बहुत चैलेंजिंग है। समझ लो एक जंग जारी हो चुकी है, तुम अच्छी तरह जानते हो। एहतियात करो। समझ गया बाबा, ठीक है। तो फिर ऐसा करते हैं। क्या करें? गाड़ी की बात ना करना नहीं प्लीज। नहीं बाबा, गाड़ी की बात नहीं है। एसगी की वालदा को सुनने चलते हैं। हम दोनों? एसगी भी होगी वहां, क्या ख्याल है फिर? क्या कहूँ, अभी सब कुछ बहुत नया नया है। कल भी मिले, आज भी। जरा रुक जाओ मेरे लिए बाबा प्लीज। हाँ, तो तुम इतने एक्साइटेड हो? चलो तो फिर ठीक है। जबरदस्त बाबा, चले मैं बता देता हूँ। आ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। मैं ये कहने आई थी कि आतिफ साहब की रिटायरमेंट के लिए स्टाफ प्रोग्राम करना चाहता है। मुझसे पूछा उन्होंने, लेकिन मैं तुमसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं कर सकती थी। अगर तुम चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। मोहिन कैसा रहेगा? उस जगह की बहुत तारीफ सुनी है। हम मजाक कर रहे हो क्या? मजाक क्यों करूंगा? मैंने वो जगह भी थोड़ी देर पहले कंप्यूटर पे देखी है। क्या वाकई देखी है तुमने? इसे ही तो दिल से दिल की राह कहते हैं। यानी मैं वाकई हैरान, इस हद तक इत्तेफाक। अच्छा, मैंने तुमसे पूछे बगैर सबकी राय ले ली। वो लोग कहने लगे कि जगह थोड़ी महंगी नजर आ रही है। और हाँ, मैं किसी से भी पैसे नहीं लूंगा। अगर मेरे मेहनती साथी को रिटायरमेंट के वक्त हम एक अलविदाई पार्टी नहीं दे सकते तो फिर क्या फायदा? क्या वो लोग मान जाएंगे? हाँ, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उन्हें ये बात मैं कैसे बताऊंगी? मैं बताऊंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ओके, फिर ये डिसाइड हो गया। मिलते हैं फिर। मेरी साहिब आई है। ले आओ उन्हें। माजरत चाहती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। आप भी। मैं उरूज। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं मैरी हूँ।
घर बहुत खूबसूरत है। मुझे कबूल करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रही हैं आप भी खाला इसकी? अब क्या करना है? मैं एलिफ के साथ जाके सेल्फी ले लेती हूँ ताकि मैं अपनी खाला को भेज दूँ, उनका दिल मुतमईन हो जाए। करूँ? क्या कहते हैं आप लोग? बच्चों हमें अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ बात करनी है। सब चले गए, अब आप आराम से बताइए मुझे क्या करना है। देखो मेरी, ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे। तुम अच्छी हो बुरी हो मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छी हूँ मैं ये जानना नहीं चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे ये पूछोगी कि मैंने मदद क्यों की तो मेरा जवाब ये है, सुन लो तुम, सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। मेरे दरवाजे पे अगर कोई मदद मांगने आए तो उसे मना करना मेरा शेवा नहीं। बहुत मेहरबानी आपकी, आप बहुत अच्छी हैं और आप बहुत अच्छा सोचती हैं। इसलिए मैं तुम्हें कुछ वक्त के लिए यहाँ रहने की इजाजत दे रही हूँ। शुक्रिया। जुल्कर, जुल्कर, जी अम्मी। आओ बेटा। कहिए अम्मी। मेरी कुछ दिन हमारे घर में ही रहेगी। तुम इसे अच्छी तरह घर के उसूल समझा देना, इसकी तमाम जरूरतें पूरी करना, ख्याल रखना, और हयात ने जो कमरा तैयार किया वो इसे दिखा दो। ठीक है अम्मी। मेरी तुम्हें समझ तो आ गई ना? नहीं, मैं समझ गई, शायद इतनी साफ तरह नहीं, पर हाँ मैं समझ गई। थोड़ी कंफ्यूज, पर ठीक है। कि तुम यहाँ बच्ची की देखभाल करने नहीं आई? हाँ ठीक है, तो फिर तुम्हारे साथ भी बाकी मुलाजमीन जैसा सलूक ही होगा। बिल्कुल। तो ठीक है, चलो फिर जाके अपना काम शुरू करो। शुक्रिया। हाँ आइए चले मेरे साथ। ठीक है। किस तरफ चलना है? इस तरफ। ये लीजिए। ये जगह मरियम मम्मी ने मुंतखब किया है। बच्ची से थोड़ी दूर नहीं है? हम आपको उसके लिए एक वायरलेस दे देंगे। हाँ, मैं सोच रही थी इस पे पैसे क्यों जाया करें। क्या कहा? कुछ नहीं। मुझे मरियम मम्मी ने कहा है कि आप सिर्फ बच्ची की देखभाल करेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा घर में ज्यादा ना घूमना फिरना बेहतर होगा। स्टाफ के खाने की टाइमिंग आपको बता दी जाएंगी। घर में जो बनता है हम सब वही खाते हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे या सहर को बता दीजिएगा। लॉन्ड्री रूम साथ वाले हिस्से में है, और अगर बच्ची को कुछ चाहिए होगा तो मैं ले आऊंगा। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। शुक्रिया। अच्छा, मरियम चाहती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, मगर वो जानती नहीं मैं हार कभी नहीं मानूंगी। अब तुम्हारी बारी। उसके साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब मैं इन्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। देखना तुम। इधर आओ। मैं कर सकती हूँ, तुम क्या कहते हो? मेरी जान, मेरी जिंदगी।
सब ठीक कर लेंगे। अम्मी, क्या ये ठीक है कि आपने मैरी को तहखाने में रखा हुआ है? तो क्या करती बेटी, अपनी गोद में बिठाती। अम्मी जान, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब बाबा को पता चलेगा तो क्या होगा? वो एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकालेंगे। वो तो ये शुक्र करे मैंने उस बच्ची को घर में रख लिया है। अम्मी, ये औरत सिर्फ आया तो नहीं है ना? तो फिर नहीं आती ना बेटी, किसने कहा है नहीं आती? क्या एक बच्ची की जिम्मेदारी काफी नहीं थी? अब उसकी खाला को भी संभालूं मैं। जिसे पसंद नहीं है वो चला जाए, इससे ज्यादा किसी चीज की तवक्को ना रखे मुझसे। ठीक है अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। सब कुछ ठीक है ना? मेरी साहिबा आ गई हैं, बच्ची के पास हैं। बहुत शुक्रिया। सुनिए अब्दुल्ला साहब, घर में अब कोई कमरा खाली नहीं है। ये एक आम सा घर है, कोई महल नहीं। मैंने उसे इसीलिए तहखाने वाला कमरा दे दिया है, क्योंकि घर में और जगह नहीं है। समझ गया। तुमने तो वैसे ही बहुत मेहरबानी की है मरियम। मैं बात कर लूंगा। उससे क्या बात करोगे तुम? वो औरत बच्ची की देखभाल तो करने आई है। ये मेरा घर है और उसे मेरे उसूलों के मुताबिक चलना होगा, ठीक है? ठीक है। प्यारी सी गुड़िया सोएगी, अपनी खाला से प्यार करेगी, हाँ मेरी बच्ची नानी के पास जाएगी, उनकी प्यारी लाडली फूलों की तरह नाजुक है। चिक चिक चिक, मेरा बच्चा, मेरी जानू, मेरी। अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। आए देखे जरा कैसे मजे से सो रही है। लगता है ये आवाज सुन के सो जाती है। कौन सी आवाज? आपके गाने की आवाज। वो नहीं नहीं अब्दुल्ला साहब, इस मामले में फर्क है। बच्चे तो अपने बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं। उन्हें अच्छी आवाजों, मौसीकी, सुर की आदत डालनी चाहिए, जैसे लोरी होती है पॉप स्टाइल में। वैसे मुझे आता तो नहीं है, पर मैं कोशिश कर लेती हूँ। मैं मरियम साहिबा से बात करूंगा। अगर आपको वो जगह पसंद नहीं है तो वो आपको मेरा कमरा दे दे, मैं किसी और जगह चला जाऊंगा। अब्दुल्ला साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ बहुत रिलैक्स हूँ, सच में कोई परेशानी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप आराम से रहेंगी तो ये बच्ची भी आराम से रहेगी और बाकी सब भी आराम से रहेंगे। यूं। अरे आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, सच कह रही हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ। पक्की बात है? हाँ हाँ बिल्कुल, झूठ क्यों बोलूंगी। वैसे अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। मरियम बेगम थोड़ी जज्बाती है ना, समझ रही है ना? जानती हूँ, वैसे भी वो हक पर है अब्दुल्ला साहब। वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ अलिफ की देखभाल के लिए आई हूँ, और इस बच्ची से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं, तो मुझे कोई बात बुरी नहीं लग सकती अब्दुल्ला साहब। मैं संभाल लूंगी, आप मुझ पे छोड़ दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। सो गई। क्या बकवास है यार। अजलान, कोई बात है? कुछ हुआ है? यार देखा नहीं अंदर क्या चल रहा है? अंधी हो? मैरी की बात कर रहे हो? बहुत अच्छे अच्छे गाने गाती हैं, अच्छी खातून है। यार उरूज, खुदा के वास्ते बाबा कर क्या रहे हैं वहां आकर? पता नहीं क्या चल रहा होगा दोनों के दरमियान में। तुम्हारी अम्मी के लिए ये भी कम है। चलो कहो अम्मी, अम्मी। चलो चलो, शाबाश मेरी जान। अच्छा चलो, मुंह खोलो। शाबाश। यम 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 यम, खा लो मेरी जान। शारिक, तुम आ गए। बाबा कैसे हैं? हमेशा जैसा, कोई तब्दीली नहीं मेरी जान। अल्लाह बेहतर करेगा, बिल्कुल परेशान मत हो। बाबा की ट्रीटमेंट हो रही है, ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तुम दोनों क्या कर रहे थे? मैं कोशिश कर रही थी कैसे कुछ लफ्ज बोलना सिखा दूं। अच्छा, अम्मी बोलना सिखा रही थी। अम्मी। शारिक कहो मेरी जान, शारिक। एक्सप्रेशंस देख रहे हो तुम इसके? जरूर कहेगी, देख लेना तुम। शारिक कहो। हफ्सा कहाँ है? कहीं बाहर गई है क्या? वो बाहर गई हैं, कह रही थी कि देर हो जाएगी आने में। वो बाहर गई है और अब तक नहीं आई। क्या पता
उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ अरे हो। शारिक कैसी बातें कर रहे हो, वो समझदार खातून है। और वैसे भी कहाँ जाती हैं वो बाहर। अच्छा है ना कि थोड़ा बाहर जाएं, रिलैक्स होकर आएं। हाँ तुमने ठीक कहा। किसके साथ गई हैं, कुछ बताया था तुम्हें? नहीं बताया तो नहीं, लेकिन हमें क्या। बस ऐसे ही पूछ रहा था, फिक्र हो रही थी उनकी। अच्छा खैर, तुम यहाँ बैठो, जवेरिया पर नजर रखो, मैं पानी लेकर आती हूँ उसकी। ठीक है ठीक है। मैरी को हमने भेज तो दिया है, मगर पता नहीं ज़ैनब ठीक किया या गलत। मम्मी फिक्र ना करें आप, वो मैरी है भाई, हालात से ना घबराने वाली है वो। अल्लाह करे बच्ची के साथ कोई बुरा सलूक ना करे। नहीं मम्मी, मैरी बहुत समझदार है, अगर कोई ऐसा वक्त आया तो वो होने नहीं देगी। अगर हमारी वजह से उसका दिल दुख गया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। अच्छा रुके मम्मी, 1 मिनट, कॉल करती हूँ उसे ताकि आपका दिल मुतमईन हो जाए। बोलो ज़ैनब। कैसी हो मैरी, ठीक हो ना? हम परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। फिक्र मत करो, फोन बंद करो और मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाली हूँ। वीडियो कॉल करिए मम्मी, चले आए। ओए मेरी बच्ची, कैसी हो मेरी जान? देखा आप लोगों ने, कितनी प्यारी लग रही है। अरे तुम तो बहुत ही प्यारी हो, बहुत। कैसी हो ये बताओ, ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत सुकून में हूँ। जहाँ ठहरी हो वो जगह आरामदेह भी है। हाँ हाँ खाला, बहुत अच्छी जगह है, कमरा भी साफ सुथरा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आप बेफिक्र हो जाएं। हाय मेरा दिल मुतमईन हो गया। घर वालों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ में? किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? मरियम खातून जरा मुश्किल मिजाज की औरत है। नहीं मरियम साहिबा ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं, वो अच्छी हैं। और एलिफ को फिलहाल जवेरिया का कमरा दिया हुआ है, और सच कहूँ तो हमारा वक्त यहाँ बहुत अच्छा गुजर रहा है, और तो और सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा है, खाना भी अच्छा है। अरे शुक्र है खुदा का। मैरी तुम्हारा दिल जब भी घबराए, तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो कॉल कर लेना। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कल तो मैं वैसे भी अपनी बच्ची को लेकर आऊंगी। ठीक है, मैं घर पर ही रहूंगी। बहुत सारा प्यार, दुआएं। खुदा हाफिज खाला। एसकी से बात की थी मैंने, उसकी वालदा हमें बुला रही हैं, हम जाएंगे ना वहाँ कल ही? हाँ हाँ ठीक है चलेंगे। इस मूड के साथ जाएंगे आप वहाँ? आप कुछ उदास लग रहे हैं। बेटा क्या कहूँ, कहीं भी कुछ करने को जाने को दिल नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो ठीक है, चलेंगे हम लोग। बाबा प्लीज, ये सोग वाला मूड कब खत्म होगा? ये सोग नहीं है बेटा, बस मेरी जिंदगी कुछ उलझी हुई है, लेकिन तुम कहते हो तो चलो ठीक है, चलेंगे। आप यकीन करें, हम बहुत एंजॉय करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो फिर मैं एसगी को बता देता हूँ। हाँ जरूर। मुस्तफा देखो, बाबा भी घर वापस आ गए। आए तो हैं, लेकिन हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। अफसोस ना करो मुस्तफा। कैसे अफसोस ना करूं नायला, साफ पता चल रहा है कि हर दिन झगड़ा होगा। अम्मी हमारे साथ हैं, तुम्हारे खिलाफ किसी को बोले नहीं देंगी, और बच्ची को भी घर ले आए हैं, सारे कार्ड्स अम्मी के हाथ में हैं। मुस्तफा नायला क्या कर रहे हो? खुद को कमरे में बंद कर रखा है, चलो अब नीचे आ जाओ। नहीं अम्मी जान, बाबा जान कहीं हमारे साथ बुरा बर्ताव न करने लगे। ये क्या बात हुई नायला? यानी हम पर अपना गुस्सा ना निकाल दे, वो हमसे नाराज जो है। अम्मी जान हम ऐसे ही ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। किस बात का अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी? क्या अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारे साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है? लगता है तुमने अल्हम्दुलिल्लाह की कहानी नहीं सुनी। मैंने तो सुनी है, लेकिन इसने नहीं। नहीं पता अम्मी, आप बताइए। नायला एक जमाने में एक बहुत दीनदार और साबिर आदमी था। उसका एक कौल था जो वो हर चीज मिलने और छिन जाने पर हमेशा कहता था, अल्हम्दुलिल्लाह। पड़ोस और आसपास के लोग हैरान रह जाते थे, कहते थे ठीक है, जब माल मिलता है तो शुक्र अदा करो, लेकिन जब माल जाता है तो क्यों शुक्र अदा करते हो? मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह समझती हूँ। खैर अम्मी जान, आप अपनी कहानी जारी रखिए। बेटी, वक्त गुजरता गया और उसके जानवर चोरी हो गए। उस आदमी ने फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा। आसपास के लोगों ने फिर पूछा कि तुम्हारे तो जानवर चोरी हो गए, तुम फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कह रहे हो?
आदमी ने फिर से वही लफ्ज दोहराया, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। चोर भी पकड़े गए और उस आदमी के जानवर भी वापस मिल गए। उस आदमी ने फिर से अपना सर नीचे झुकाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र। लोगों ने पूछा, आने पर भी और जाने पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ कि ये क्या माजरा है? आदमी ने उनको मुस्कुरा कर जवाब दिया, जब मेरा माल गया तो मुझे मालूम था कि मुझे सब्र करना है और मुझे अल्लाह पर कभी भी अपना भरोसा नहीं खोना चाहिए। और अब जब माल वापस आ गया है तो शुक्र अदा करना चाहिए। जानते हो, क्योंकि हर हाल में अल्लाह की रजा शामिल है। हम उसकी हिकमत को पूरी तरह नहीं जान सकते। ओ अम्मी जान, मुस्तफा, मैं तो बहुत जज्बाती हो गई। हाँ, उस आदमी को यकीन था कि माल का जाना भी अल्लाह की तरफ से और आना भी, और हर चीज अल्लाह की रजा से होती है। माल देने वाला भी अल्लाह, लेने वाला भी अल्लाह। बेटा, सिर्फ अच्छे वक्तों में ही नहीं, मुश्किल वक्त में भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हर बात और हर बाकी के पीछे कोई हिकमत होती है। यानी सब्र करो और शुक्र करो, यही कहना चाहती है ना? बिल्कुल यही कह रही हूँ। चलो उठो, यूं कमरे में खुद को बंद नहीं करना चाहिए। अरे मेरा पोता, मेरी जान। क्या मतलब? मेरा मतलब तुम्हें अब जाना होगा यहाँ से, और मेरा ये फैसला अटल है। क्या हुआ उरूज, कोई बात करनी है तुम्हें? नहीं तो नूर। अपना सूटकेस उठाओ और निकलो यहाँ से। मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम्हारी फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? अभी तो टीवी देखना शुरू किया हम लोगों ने। नहीं नहीं, मैं कोई बुक वगैरह पढ़कर सो जाऊंगी। चलो नूर, शब बखैर। शब बखैर। चलें आप, शब बखैर।